मैंने पिछली बार सोचा था और तय किया था कि कुछ एक नई परंपरा विश्वेश्वरैया जी के जयंती के अवसर पर और अभियंता दिवस के अवसर पर हम लोग शुभारंभ करेंगे। वैसे जितने अच्छे से करना चाहिए था अभी उस परिणति तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन शुभारंभ हो रहा है। सुखद है कि शुरुआत हो रही है और किसी भी चीज की सुखद शुरुआत निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम सब लोगों को अग्रसर करती है। तो मैंने कहा था कि जो लोगों ने अच्छा काम किया है, कुछ लोगों को आज के दिवस पर सम्मानित किया जाना चाहिए। सम्मान की दृष्टि से केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सम्मान का प्रमाण पत्र भी होता है, सम्मान की सराहना भी होती है और सम्मान की दृष्टि से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं घोषणा करता हूं आज के दिन यहां के जो हमारे टीएनसी गण हैं, उनकी जो समिति बनाई गई थी हमारे ये चोटी की अध्यक्षता में, उसमें जिन लोगों का नाम चयनित किया गया है उनके नाम यहां पर उद्घोषित किए जाएं, जिनको हम लोग सम्मानित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विभाग की नई परंपरा में प्रशस्ति पत्र एवं पदकों का वितरण प्रस्तावित किया गया था। उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कार्य करने वाले के लिए विश्वेश्वरैया पदक और उत्कृष्ट डिजाइन और परिकल्पन कार्य के लिए डॉक्टर खोसला पदक ये निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अपने कार्यक्षेत्र में विगत वर्ष में अच्छा कार्य करने वाले, अपने कर्तव्य बोध के अनुसार बेहतर लोकहित का कार्य करने वाले अभियंताओं को भी प्रशस्ति पत्र दिए जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वेश्वरैया पदक क्योंकि उच्च श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञता तकनीकी कार्य के लिए दिया जाना था, तो उसमें जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई उसमें इस बार किसी को उसके योग्य पाया नहीं गया और चूंकि समय भी कम था इसलिए और लोगों से संपर्क नहीं हो सका, इसीलिए इस वर्ष विश्वेश्वरैया पदक किसी को नहीं दिया जा पा रहा है। अगले वर्ष इसे अवश्य प्रदान किया जाएगा। उत्कृष्ट डिजाइन एवं परिकल्पन हेतु खोसला पदक इंजीनियर आलोक कुमार अधिशासी अभियंता परिकल्प निदेशालय को प्रस्तुत किया गया है, उनको दिया जा रहा है। इन्होंने एरच बहुउद्देशीय बांध की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, रोहिन बैराज का आउटले प्लान एवं अन्य ड्राइंग्स तथा विभाग में एक नए परिकल्पन क्राइटेरिया लिक्विफेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। श्री आलोक कुमार 1993 के बीटेक हैं और 2002 में इन्होंने विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था और वर्तमान में अधिशासी अभियंता के पद पर केंद्रीय परिषद निदेशालय लखनऊ में पदस्थापित। अगला श्री प्रभात कुमार दुबे। श्री प्रभात कुमार दुबे अधीक्षण अभियंता जो वर्तमान में। इसके बाद इंजीनियर राजीव कुमार अधिशासी अभियंता बाढ़खंड शारदा नहर। श्री दुबे FMISC में रहकर इन्होंने राप्ती बेसिन के पूर्वानुमानों के संबंध में काफी कार्य किया। लाइनिंग के कार्यों में भी इन्होंने एक नई गाइडलाइंस तैयार करके प्रकाशित करवाई। श्री राजीव कुमार द्वारा बाढ़खंड लखीमपुर खीरी में पदस्थापित रहते हुए नए इनोवेशंस बाढ़ क्षेत्र में किए और उसी के फलस्वरूप इन्हें नया सम्मान। इंजीनियर करुणेश कुमार और उसके बाद इंजीनियर विनोद कुमार सिंह अधिशासी अभियंता। इंजीनियर करुणेश कुमार वर्तमान में अधिशासी अभियंता केंद्रीय परिषद निदेशालय लखनऊ में पदस्थापित है और विभाग में स्लैब ब्रिज, टी बीम ब्रिज, प्री स्ट्रेस ब्रिज के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। तदनुसार इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इंजीनियर विनोद कुमार सिंह
वर्तमान में हेडवर्स खंड ओखला में पदस्थापित है और दिल्ली प्रदेश की बहुत सी भूमि जो अतिक्रमण से आच्छादित थी वो वहां की पुलिस का साथ न मिलने के बावजूद इनके द्वारा खाली कराई गई। इंजीनियर राकेश कुमार सहायक अभियंता अपर खंड आगरा नहर मथुरा। इसके बाद इंजीनियर यासीन खान अधिशासी अभियंता राकेश कुमार सहायक अभियंता अपर खंड आगरा नहर मथुरा। इन्होंने सर्किल में पदस्थापित रहते हुए बहुत सहयोग किया अधीक्षण अभियंता का और लगभग पूरे सर्किल का दायित्व संभाला। यासीन खान उपलब्ध नहीं है। इंजीनियर विनोद कुमार शर्मा अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खंड गोरखपुर। हाल की बाढ़ में विनोद कुमार वर्मा हाल की बाढ़ में बंदों पर जब खतरे की स्थिति उत्पन्न हुई उस स्थिति में इन्होंने साहस और लगन निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को अंजाम दिया। इसके पश्चात दो और अभियंता हैं सुश्री अंजू सिंह ने गत वर्ष ही अवर अभियंता के पद पर विभाग में ज्वाइन किया है और इस बार 5 बंदों पर जब खतरे की स्थिति उत्पन्न हुई तो दिन रात वहां बने रहकर अपने दायित्वों का अंजाम दिया, इसीलिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। अवर अभियंता राकेश रोशन ड्रेनेज खंड गोरखपुर में राप्ती नदी की बाढ़ में जब हमारे बंदे सैचुरेट होकर खतरे की स्थिति में थे तो इनके द्वारा साहस, लगन एवं निष्ठा से अपने कर्तव्यों की इसी के साथ प्रशस्ति पत्र और पदक वितरण का ये कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है और कार्यक्रम के लास्ट बट वन कड़ी के रूप में मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ उपस्थित अभियंता वर्ग के जनसमूह को अपने आशीर्वचन से संबोधित करने का कष्ट है। माननीय मंत्री। मुझको लगता है कि जीवन के बहुत सारे सुखद क्षण होते हैं और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण साथ होते हैं। उसके आधार पर अगर आकलन किया जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी आज का दिन बहुत ही सुखद क्षण है और मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक क्रांति किया और संदेश देने का काम किया है। भारत रत्न से सम्मानित होना कोई सामान्य बात नहीं है। महान इंजीनियर कहलाना कोई सामान्य बात नहीं है और इसलिए मैं उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि पत्थर को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है और बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबकी बस की बात नहीं है और मैसूर का दीवान बन जाना सबके बस की बात नहीं है। पटना में पुल बना देना सबके बस की बात नहीं है और उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष में अपने कार्यों की अमिट छाप छोड़ देना सबके बस की बात नहीं है और विश्वेश्वरैया जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ एक संस्कृत का श्लोक कहा जाता है कि बदनम प्रसाद सदयम हृदय सुध मुचो वाचा कर्णम परोपकरणम येषाम केशाम नति वांध। महान पुरुष आते हैं और अपने पद चिन्हों की अमिट छाप छोड़ करके चले जाते हैं
उसी पर चलता हुआ यह समाज और हम सब लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। ऐसे ही थे हमारे भारत रत्न महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। आज उनकी 161वीं जन्म जयंती है। जब उनका जन्म हुआ था तो भारत गुलाम था। जब उनका जन्म हुआ था तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। जब उनका जन्म हुआ था तो यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र लाठियां बरसती थी। जब उनका जन्म हुआ था तो वो माहौल नहीं था जो आज माहौल आपको पढ़ने के लिए मिलता है। जब उनका जन्म हुआ था तो खुली सांस लेना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने सारी उच्च डिग्रियां हासिल किया। और हासिल करने के बाद लोग कहते थे कि जिनके जमाने में सूरज नहीं दिखता था, सूरज निकलता नहीं था या सूरज डूबता नहीं था, दोनों परिस्थितियां होती थी। और जब चाहते थे तो बता देते थे कि अंधेरा हो गया है, और जब चाहते थे तो बता देते थे उजाला हो गया है। लोग कहते थे डूबता ही नहीं था, क्योंकि जहां तक देखिए वहां तक उनका शासन था, सूरज डूबता नहीं था। लेकिन उसी के बीच में से एक ऐसा सूरज निकला जो आज भी चमक रहा है और जिसके प्रकाश से हम सब लोग प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे विश्वेश्वरैया जी के जयंती और अभियंता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिन्होंने बड़ी सादगी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ जिन्होंने काम करने का संकल्प लिया है और उसको मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, और जो हंसते और मुस्कुराते रहते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारे राज छिपे रहते हैं, काम तेज गति से करने की कोशिश भी करते हैं, ऐसे हमारे प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी। अच्छा लगता है पढ़ना लिखना, किसी स्थान को प्राप्त कर लेना, लेकिन पद की गरिमा को बनाए रखना ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो एचओडी हैं वो उस पद की गरिमा को भी बना करके रखते हैं और साथ में लोगों को लेकर के चलने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे श्री विनोद कुमार निरंजन जी। और हमारे आ रहे थे, कह रहे थे कि कीचड़ में पैर नहीं सनेंगे। अगर कीचड़ में पैर नहीं सनेंगे तो धान कैसे लपाई होगी? अगर कीचड़ में पैर नहीं सनेंगे तो खेती कैसे होगी? अगर कीचड़ में हम आप जाएंगे नहीं तो अपने काम कैसे कर पाएंगे? कीचड़ में पैर जाएंगे लेकिन प्रगति के लिए पैर जाएंगे, अवनति के लिए पैर नहीं जाएंगे। और ऐसे उनका संकल्प है कि हम किसान को भी बचाएंगे, जवान को भी बचाएंगे, गांव को भी बचाएंगे, जमीन को भी बचाएंगे, पशु को भी बचाएंगे। जल आएगा लेकिन हम उसको अच्छा रास्ता दिखाएंगे और जल सीधे जाकर के समुद्र में मिल जाएगा। मेरे उत्तर प्रदेश को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। पूरी ईमानदारी और कर्मठता से काम करने वाले हमारे ईएनसी डीपी श्री अशोक जी, हमारे तीसरे ईएनसी मुस्ताक जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, अच्छे ढंग से सब चीजों को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। और जब वो बोल रहे थे तो उनके भावत्रेक कितना अच्छा लग रहा था। सब लोग मिल करके कैसे चलते हैं, ऐसे श्री मुस्ताक जी। और हमारे देवेंद्र अग्रवाल जी बहुत सहमे सहमे से रहते हैं, बहुत संकुचित से दिखते हैं, पूरा खुल करके नहीं खेलते हैं, धीरे धीरे खेलते हैं। मैं इनसे कहता हूं थोड़ा खुल करके खेलिए, यांत्रिक को थोड़ा और तेज करिए। फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा संकोच रहता है। कभी भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं रहती है, लेकिन अच्छा करने की फिर भी कोशिश करते हैं और सही सही बात बताते हैं। ऐसे श्री देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे ईएनसी यांत्रिक, और जिनको मैं सुन रहा था और वो सब चाहते थे कि अपने विश्वेश्वरैया जी के बारे में कितने विस्तार से सारी बातें बता दें, विस्तार से बताना भी चाहते हैं, समर्पण भाव से काम भी करना चाहते हैं। उनकी सादगी देख करके मुझको लग रहा था कि सुरजीत जी निरंजन जो हैं
अध्यक्ष के रूप में भी अभी भी दायित्व संभाले हुए हैं, और जब ये सर्विस में थे तो वहां पर एचओडी का दायित्व भी इन्होंने निर्वहन किया, लेकिन इनकी सादगी सरलता आज भी इनके मुखार बिंदु पर परिलक्षित हो रही है। ऐसे हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष और हमारे आशीष यादव जी महासचिव हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने इनको सुना था, और फिर भी ये बहुत अच्छे ढंग से अपने लोगों की बात भी कहते हैं, और बात कहने का तरीका और सलीका क्या होना चाहिए वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छी बात है। आपके चेहरे का जो तेज है इसीलिए है, जो पॉजिटिव होगा, जो सकारात्मक सोचेगा, जो अच्छे भाव से चलेगा उसका चेहरा चमकेगा, जो नेगेटिव सोचेगा उसका चेहरा हमेशा धूमिल धूमिल सा दिखेगा, वो कभी चमक नहीं सकता है। और इसलिए श्री आशीष जी और श्री पीके मिश्रा जी जो मंच का बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित इंजीनियरगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे पत्रकार मित्र जो बहुत अच्छी तरीके से, जितने आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंजीनियर डिपार्टमेंट को जानते हैं उतना ही पत्रकार मित्र भी जानते हैं, और जानना भी चाहिए, क्योंकि इनका गुण, इनका धर्म यही है, ये चीजों को जाने, आपको सचेत करें, और कोई कमी कहीं दिख रही तो आपको बताएं, उन कमियों को आप दूर करिए। इसलिए चौथे स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं, और चौथा स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ऐसे अपने पत्रकार मित्रों का, जो हमेशा हमको भी बताते रहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझको बहुत खुशी है। मैं वास्तव में आनंद से अभिभूत हूं, और मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पल है। मुझको लगता है कि मंत्री तो बहुत सारे लोग विभाग में बने, सिंचाई विभाग सबसे पुराना विभाग है, और सबसे अच्छे इंजीनियर्स अगर किसी डिपार्टमेंट में हैं तो हमारे सिंचाई विभाग में है। बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम करते हैं, और वास्तव में मैं आज भी कह सकता हूं, बहुत सारी गिरावट के बावजूद भी इरिगेशन डिपार्टमेंट और हमारे इंजीनियर्स नंबर 1 की स्थिति में हैं, नंबर 1 की स्थिति। विश्वेश्वरैया जी जैसा बन जाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन विश्वेश्वरैया जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करना, हम समझते कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश के कारण से ही बहुत सारा काम करने में हम लोगों ने सफलता हासिल किया है। 22 अगस्त 2019 को मैं मंत्री बना था इस विभाग का। जल शक्ति मंत्री के नाते मुझको दायित्व मिला था। मैं नहीं जानता हूं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसे चलता है और चलाते हैं। मैं तो सामान्य सा विद्यार्थी रहा हूं, टेक्निकल एजुकेशन का मुझको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे समाज में रहता है वैसा बन जाता है। अगर हम भी इतने सारे इंजीनियरों के बीच में आकर के, ज्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े इंजीनियर हम भी बन गए हैं, कुछ ना कुछ जानकारी हमको भी आ गई है। आपसे पूछते, सीखते, देखते समझ में आता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में नित नई ऊंचाइयां विभाग ने प्राप्त किया है। मैंने भी कोशिश किया है। हमारे पत्रकार मित्र यहां पर हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग ये हमारे विभाग के लिए बहुत बड़ा कलंक का टीका था। आज मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के आधार पर अपने मीडिया के मित्रों के सामने कह सकता हूं, हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है किसी इंजीनियर को किसी से मिलना ना पड़े। हमने पूरी कोशिश की है किसी इंजीनियर को किसी के घर पे मिठाई ले जाना ना पड़े। हमने पूरी कोशिश किया है कोई इंजीनियर किसी भी रूप में किसी के पास ना आए, और उसमें हमने सफलता हासिल किया है। हो सकता है किसी के मन के माफी पोस्टिंग न मिली हो, लेकिन
पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है और हमने इसीलिए कमेटी बनाया, कमेटी के आधार पर निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पर हम लोग चलते हैं। मनमाने तरीके से जब जहां जो चाहा नहीं करते। हमारे नए नए इंजीनियर्स आए, यही आए, अच्छे अच्छे घरों की बेटियां आए, अच्छे अच्छे घरों के बेटे आए, उन सबको हमने सम्मान के साथ बुलाया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आमंत्रित किया, आइए, आयोग के द्वारा जो मेरिट दी गई है उस मेरिट के आधार पर एक एक बच्चे से मैंने पूछा आप कहां जाना चाहते हो। उन्होंने जहां कहा वहां पर उनको भेजने का काम भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट में किया। एक नई परंपरा, पारदर्शिता कैसे केवल बताने के लिए नहीं, दिखनी चाहिए। और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं हमारे जितने भी इंजीनियर आए थे, जितने जेई हमारे आए थे, जूनियर इंजीनियर आए थे, सबको, सबके माता पिता से, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात किया था, आंखों में उनके आंसू थे, भावुक हो रहे थे। लोग कह रहे थे हमने कभी कल्पना नहीं किया था, क्या ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। मेरे मित्रों, आज मैंने अगर विश्वेश्वरैया जी के आदमकद की प्रतिमा का अनावरण किया है तो कम से कम अंदर का महेंद्र और बाहर का महेंद्र एक होना चाहिए। और विश्वेश्वरैया जी के अगर गले में हमने माला डाली है, उनके सिर चरणों में हमने पुष्पांजलि किया है, तो हमारा सबका दायित्व बनता है विश्वेश्वरैया जी जैसा ईमानदार, उनके जैसे त्याग, उनकी जैसी साधना, उनका जैसा परिश्रम, उनकी जैसी योग्यता, दक्षता, कुशलता, ये सब हमारे आपके अंदर भी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है और हम आप केवल माल्यार्पण करने के लिए आते हैं तो इससे बड़ा पाप और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं, लोगों ने पूछा विश्वेश्वरैया जी से कि आप बुढ़े क्यों नहीं होते, आपको बुजुर्गियत क्यों नहीं आती। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा जब मेरे दरवाजे को खटखटाता है तो मैं अंदर से कहता हूं कि विश्वेश्वरैया घर में नहीं है। निराश होकर के बुढ़ापा वापस चला जाता है। जब हमारी बुढ़ापा से भेंट ही नहीं होती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा। यानी उनकी इच्छा शक्ति देखिए, उनकी संकल्प शक्ति देखिए। और इस भाव के साथ जीते हुए 1952 में जब वो पटना पहुंचे और लोगों ने कहा कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, पुल भी बहुत दूर है, कैसे देखने के लिए जाएंगे। तो आप कल्पना करिए, लगभग 91-92 वर्ष की अवस्था में विश्वेश्वरैया जी पैदल चल करके कई किलोमीटर पैदल कहां चल रहे हैं, समतल जमीन में नहीं चल रहे हैं, बालू में चल रहे हैं, रेत में चल रहे हैं, गंगा के तट पर चल रहे हैं। और गंगा के तट पर चलता हुआ 91-92 वर्ष का वो नौजवान, हम कहते हैं वो नौजवान किस गति के साथ आगे जाकर के उन्होंने पुल का निरीक्षण किया और देखा। हमारे इंजीनियर आज क्या कहते हैं, मैं दौरे पे जाता हूं तो बहुत सारे लोग लुढ़कते, गिरते, पड़ते, चलते रहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत तेज चल रहे हैं। हमने कहा अभी मैं कोई तेज नहीं चल रहा हूं और तेज चलने की आवश्यकता है। और इसलिए वो कितने फिट थे। हमारे इंजीनियर्स को भी अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना चाहिए, दौड़ते हुए चलना चाहिए। मैं देख रहा था पानी की बूंदें आ रही थी, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं एसीएस से कहूं कि जितने लोग इधर उधर भाग रहे हैं इनकी सबकी पोस्टिंग जो है कहीं न कहीं ऐसे जगह पर किया जाए जहां बरसात का अच्छा आनंद इनको मिले और भीगने का अवसर अच्छे ढंग से मिले। आप पानी से डरते हो, आप हवा से डरते हो, आप मिट्टी से डरते हो, आप खेत पे जाने से डरते हो, आप नाली नहीं देखते हो, आप रजवाहा नहीं देखते हो, आप नहर नहीं देखते हो, आप पुल पुलिया नहीं देखते हो, आप गेट नहीं देखते हो। आखिर में हमारा आपका काम क्या है। हमको आपको तो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर रोज पैदल चलना चाहिए और पैदल चल करके लोगों से हालचाल लेना चाहिए। मेरे मित्रों, संकल्पना करिए आप और संकल्प लीजिए और इस आधार पर सोचिए कि एक इंजीनियर को कितने दिन तक फील्ड में रहना चाहिए। और फील्ड में रहना जिस दिन हमारे सब इंजीनियर लोग शुरू कर देंगे, ये विभाग पूरे भारत के अंदर नंबर 1 का विभाग बनेगा और सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जितने भी अन्य लोग हैं विभाग के, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और इसलिए हमारा सबका दायित्व तो बनता है उनको सबको साथ में लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, सबकी समस्याओं का समाधान करें, तेजी के साथ हम कैसे प्रगति कर सकते हैं उसको देखें। मेरे मित्रों, आप सब लोग बहुत सारी गणित लगाते हैं और गणित अलग अलग तरीके की गणित लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं
101 वर्ष तक विश्वेश्वरैया जी धरती पर थे। अगर 101 वर्ष को आप महीने में गिनेंगे तो 1212 महीने बनता है। और अगर आप इसको कहेंगे कि दिन कितने होते हैं तो 8,08,765 दिन होते हैं। अब आप सोचेंगे कि विश्वेश्वरैया जी इतने दिन रहे, उनके दिनों की संख्या 36,865 और घंटों की संख्या 8,08,760। अगर इस आधार पर विचार करें तो अगर दिन को ही हम देख ले तो 36,865 दिन जो रहे धरती पर, उसमें से अगर हम सब लोग विचार करें कि एक एक दिन का उन्होंने कैसा उपयोग किया होगा और उस उपयोग के आधार पर उपलब्धियां भी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी बता रहे थे, तो मुझको आ रहा था कि उन्होंने कितनी सांसें ली होगी, कितनी बार उन्होंने सोचा होगा, कितनी बार उनकी पल्स चली होगी, 1 मिनट में कितनी बार पल्स हमारी चलती है। तो मुझको ध्यान में आया कि कितने सेकंड और धरती पर रहे होंगे और उसके आधार पर उनकी हर सांस में कैसे भारत माता रची और बसी होंगी। तब मुझको ध्यान में आया कि वास्तव में 3,18,51,36,600 सेकेंड धरती पर रहे। अगर 3,18,51,00,000 कितने सेकंड रहे तो उन सेकंडों के आधार पर आप कल्पना करिए कि कितनी बार उनकी पल्स, कितनी बार उनकी सांसें, और हर सांस में एक नई उपलब्धि। जब उनको दीवान बना दिया गया तो उसमें 4,500 स्कूल मैसूर में, देखते देखते उन्होंने 10,500 स्कूल कर दिया, 14,000 शिक्षार्थी, देखते देखते 66,000 कर दिया, देखते देखते पुलों की संख्या कैसे बढ़ा दिया, बाढ़ से कैसे नियंत्रण बना दिया, नई नई इंजीनियरिंग कैसे डेवलप कर दिया। तो वास्तव में अभियंता दिवस के अवसर पर हमको भी तो कुछ संकल्प लेना चाहिए। तो 36,865 दिनों में से हर दिन का उन्होंने उपयोग किया, तो हमको आपको भी उसका उपयोग करना चाहिए। इस कैलकुलेशन के आधार पर जो दूसरी वाली आप गणित लगाते हो, उस गणित से अपने को हटा करके जरा इस गणित की तरफ आ जाइए, तो उपलब्धि हमारी आपकी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मेरे मित्रों, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश करेंगे कि हम सब लोग मिल करके त्रेता के नलनील तो नहीं बन सकते, सतयुग के विश्वकर्मा तो नहीं बन सकते और द्वापर के मोर्चन तो नहीं बन सकते, लेकिन कलयुग के विश्वेश्वरैया बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको लगता है कि हमारे विभाग को एक नई ख्याति प्राप्त होगी। मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि 72,000 किलोमीटर हमारी नहरें, 34,000 हमारे ट्यूबवेल्स, और हमारे इन नहरों की सफाई में जब 48,000 किलोमीटर नहरों की सफाई का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया और 48,000 किलोमीटर नहरें साफ किया, और उसमें जब मैंने कहा कि सभी विधायक और सांसदों के पत्र चाहिए, तो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे इंजीनियर इधर से उधर देखने लगे, उनको लगा ये क्या हो रहा। आज आपकी जो ख्याति हुई है, विधायक और सांसदों ने लिख करके प्रमाण पत्र दिया है, 265 सांसद और विधायकों ने चिट्ठी लिख करके हमको दिया है कि मेरे क्षेत्र की सभी नहरें साफ हो गई। ये हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। आजाद भारत में पहली बार नालों का इतना बृहद स्तर पर सफाई अभियान हम लोगों ने लिया। लगभग 20,000 किलोमीटर नालों की सफाई हुई और भी अभी जो बचे उनको साफ कर रहे हैं। 100% नालों की सफाई का काम हम लोगों ने शुरू किया है। इसी के आधार पर 1881 में नहर के बारे में सोचा गया था और तब से लेकर के अभी तक हम लोग 2021 में आ गए। लगभग 200 साल बीत रहे हैं और 200 सालों में हम लोगों ने कुल 75,000 पुल पुलिया बनाए। जो पुल टूट जाता था उसको छोड़ देते थे। विभाग ने तय किया कि हम लोग 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया बनाएंगे। आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया बना और 100 दिन के अंदर हम लोगों ने अभी तक 26,000 पुल पुलिया का काम पूरा कर चुके हैं। आगे आगे काम को बढ़ा रहे हैं। हमारे पत्रकार मित्र यहाँ पर खड़े हैं और इसमें बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं।
71 और 72 में सरयू परियोजना शुरू हुई थी। 2021 आ गया, गणित लगा करके जोड़िए कि 2021 और 71, 72 इतने साल हो गए, परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व और इसका प्रतिफल ये है हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन ने पूरी मेहनत और परिश्रम करके परियोजना को लगभग पूर्ण कर दिया है। 1 महीने के बाद हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उस परियोजना का जब लोकार्पण करेंगे, 14.5 लाख हेक्टेयर, आप कल्पना करिए 14.5 लाख हेक्टेयर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर 9 जिले उससे आच्छादित होंगे और 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। पूरा क्षेत्र हमारा खुशहाल हो जाएगा। मेरे मित्रों, अर्जुन सहायक परियोजना वर्षों से लंबित थी। लोग कहते थे बुंदेलखंड में पानी का बड़ा संकट है, लेकिन संकट को दूर करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। अर्जुन सहायक परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उसको भी हम लोगों ने पूर्ण कर दिया है। उसका भी जल्दी लोकार्पण करेंगे। 44,000 हेक्टेयर जमीन बुंदेलखंड के हमारे महोबा, हमीरपुर, बांदा के क्षेत्र को हम लोग सिंचित करने का काम करेंगे। 13 बड़ी परियोजना हम लोगों ने पूर्ण किया, लोकार्पण हुआ। बाण सागर परियोजना 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहे हैं, उसका लोकार्पण हो चुका है। और तीसरा मध्यगंगा परियोजना बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। भगवान चाहेगा, सबकी कृपा रहेगी तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और उसमें भी हम लोग लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, मुझको बताते हुए खुशी हो रही, अभियंता दिवस के अवसर पर भारत के अंदर 99 परियोजनाएं ऐसी थी जो वर्षों से लंबित थी। उसमें से 4 बड़ी परियोजना हमारे उत्तर प्रदेश की थी और जो 99 परियोजनाएं थी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद उन्होंने उन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया। और आप सबको पता है 99 परियोजनाओं के माध्यम से कितनी जमीन भारत के अंदर सिंचित होगी? पूरे भारत के अंदर 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाएगी। लेकिन मैं आपको बड़ी चीज बताना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर जिसमें उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड है 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करेंगे। और हमारे यहाँ 4 परियोजनाएं हैं जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश इन 4 परियोजनाओं के माध्यम से 20 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहा है। भारत करेगा 30 लाख, उत्तर प्रदेश करेगा उसमें से 20 लाख। एक बार जोरदार ताली तो कम से कम योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए होनी चाहिए। कितना अजीब सा संजोग है। और ये सब हमारे इंजीनियर्स की मेहनत और परिश्रम का परिणाम और प्रतिफल है। विभाग के अधिकारियों का काम है, सभी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के काम किया, इसीलिए आज ये लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। आप सबका किया हुआ है। अभियंता दिवस के अवसर पर तब गर्व होता है जब हम अच्छा काम करके आते हैं और अभियंता दिवस मनाते हैं। अगर हम काम न करें और केवल पुष्पांजलि करें और अभियंता दिवस मनाएं, हमको कभी कोई खुशी नहीं होगी। इसीलिए मैं पिछली बार आया था तो मुझको गर्व था, खुशी थी और मैंने कहा था बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए विश्वेश्वरैया जी के आदमकद की प्रतिमा लगनी चाहिए और प्रेरणा लेंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छा से अच्छा काम करेंगे और अभियंता दिवस को भव्य तरीके से मनाएंगे। मैं निरंजन जी से कहूंगा और सभी अपने मंचासीन लोगों से कहूंगा, ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई, आपने बहुत अच्छी प्रतिमा लगाई, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक भव्यतम स्वरूप इसका आप लोग नहीं दे पाए हैं। और इस भव्यतम स्वरूप देने के लिए आपकी इंजीनियरिंग, आपकी डिग्री थोड़ी सी पीछे रह गई है। आगे अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा हमारा सहयोग ले लीजिए और उसका भव्यतम स्वरूप प्रदान करके अच्छा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अच्छा। और मैंने कहा था इस दिन पर हम लोगों को सम्मानित करेंगे। आज हम लोगों ने कुछ लोगों को सम्मानित किया है, लेकिन अभी 2-3 पुरस्कार ऐसे थे, मैं इनको जैसे पता चला कि ये कार्यक्रम होने वाला है, मैं कहीं बाहर था, मैंने निरंजन जी से कहा कि आप जल्दी से तैयारी करिए, समय बहुत कम था। हम लोगों ने ये सोच करके कि पुरस्कार उसको दें जिसको पूरा डिपार्टमेंट दे कहे कि नहीं अच्छा चुनाव हुआ है। ऐसे किसी हाथ में कोई पुरस्कार नहीं जाना चाहिए और इसलिए मैंने कहा कि अगर नहीं अभी तक आप लोग चुन पाए हैं तभी छोड़ दीजिए, अच्छे से चुनाव करिए और चुनाव करने के बाद ही हम लोग सम्मानित करेंगे। विश्वेश्वरैया सम्मान से सम्मानित करेंगे। हम सब लोग अन्य सम्मानों से
अभी हम लोग बैठे थे तो अनिल जी कह रहे थे सर गंगाराम के सम्मान से भी सम्मानित होना चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग चुनेंगे, बातचीत करेंगे और सम्मान को बढ़ाएंगे, कुछ मेडल को और बढ़ाएंगे। हर विंग से, यांत्रिक से, मैकेनिकल से भी होना चाहिए, बाढ़ से भी होना चाहिए, नहरों के जो काम देख रहे हैं उनसे भी होना चाहिए, बंदे और बंदियों पर, बंदों पर जो अपने डैम्स वगैरह देख रहे हैं उस पर भी अच्छा काम। ऐसे ही हमारे जितने विंग्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों से हम लोग अगली बार अपने कार्यक्रम में सब लोगों को चिन्हांकन करेंगे और उनको अच्छे से सम्मानित करेंगे, अच्छे ढंग से लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिससे कि सबको प्रेरणा प्राप्त हो सके। जेई अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने एक जेई को सम्मानित किया है। इनका नाम क्या है? अंजू ना, अंजू को हमने सम्मानित किया है। मैं राकेश को भी सम्मानित किया। मैं गया था बाढ़ का काम देखने के लिए। गोरखपुर के लोगों ने कहा कि 1971 में इतना पानी आया था, या तो अब की बार इतना पानी आया। राप्ती जो है वो खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर, राप्ती खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर थी। मुझको किसी ने बताया कि अभी ये नया सिलेक्शन है अंजू का। ये 3 दिन तक बेचारी रात और दिन बंधे पे लगी रही, सोई नहीं। कितनी बड़ी बात है, एक महिला होकर के रात और दिन, इसकी संवेदनशीलता आप देखिए, विभाग के प्रति जिम्मेदारी आप देखिए, कितनी बहादुरी के साथ, कितनी तन्मयता के साथ डैम और वहां बंधों पर खड़ी रही। और बड़ी बात है, मैं उसको बताना चाहता हूं, एक रिंग बंद हमारा टूट गया छोटा सा, और ये बेचारी रोने लगी। आप सोचिए, कल्पना करिए कि बंधे को टूटता हुआ देख नहीं सकती। ये होता है कि अपने विभाग के प्रति कितनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग होते हैं, हट जाते हैं, बंदा टूट रहा, हट जाओ। एक महिला होकर के डटी है। जैसे कोई भी व्यक्ति वहीं पर है और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, काम नहीं कर पा रहा है, उसकी बस नहीं चल रहा है, तो आदमी रोने लगता है, परेशान हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। राकेश ने बहुत अच्छी मेहनत किया। अभी हम सम्मानित कर रहे थे, कितनी सारी जमीन हमारी अवैध कब्जे में चली गई है। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कितनी जमीन खाली कराई। ये जमीन जिसको हम कह रहे हैं, मेरे मित्रों में आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। जैसे आपके बाबा और दादा ने कोई जमीन बनाया, आपके घर 1 इंच जमीन जाती है, खूंटा भी कोई गाड़ देता है, सगा भाई भी खूंटा गाड़ता है तो लाठियां चल जाती है, गोलियां चल जाती है। और हमारे आपके डिपार्टमेंट की जमीन चली जाएगी और हम आप देखते रह जाएंगे। कोई जमीन नहीं जाएगी, और जितनी गई है सब वापस आएगी। एक भी जमीन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार की जमीन, सरकार की संपत्ति हमारी आपकी संपत्ति है। जब तक हम आप हैं तब तक उसकी रखवाली करना, निगरानी करना, और उस पर किसी प्रकार का कोई भी कब्जेदार आएगा तो उसको बैठने नहीं देंगे, करेंगे। बहुत दिन से ओखला में बहुत जमीन थी, विनोद ने पोस्टिंग हुई, अच्छा काम, अच्छा प्रयास, कोर्ट से लेकर के पुलिस तक दौड़ता रहे। हम लोगों ने भोर में 5 बजे रोहंग्या को बाहर किया, जमीन को खाली कराया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बुलडोजर चल चुका। चौथी की तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है, चिंता मत करिए, बहुत बड़ा संदेश आपको मिलने वाला है। और कितना उन्नाव में जमीन खाली हुई, लखनऊ में जमीन खाली हुई, बुलंदशहर में खाली हुई, मुजफ्फरनगर में खाली हुई, मेरठ में खाली हुई, गाजियाबाद में खाली हुई, चारों तरफ 2,500 से 3,000 हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने अभी तक खाली कराया। कितनी कीमती जमीन। अच्छा काम किया, सम्मान होना चाहिए। रिसर्च में, शोध में जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, आलोक को, बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। जहां पर जो अच्छा काम कर रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। अच्छे जो भी काम करेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे हम व्यवस्था करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा उसको पूछ करके वो जहां चाहेगा वहां उसको पोस्टिंग भी देने का काम करेंगे। जो भी अच्छा काम करेगा, ईमानदारी के साथ, अच्छे ढंग से करेगा, पूछ करके आप कहां रहना चाहते हो उसको पोस्ट भी करेंगे।
अच्छे काम करने वाले को उसको पहचान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, स्थान भी देंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने हमको एक स्मृति चिन्ह दिया है, एक स्मृति चिन्ह दिया। मैंने पूछा है स्मृति चिन्ह किसका बना हुआ है? तीनों ने बताया कि स्मृति चिन्ह सिल्वर का बना हुआ है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और सभी इंजीनियर से निवेदन करूंगा, सोने और चांदी की जरूरत नहीं है, जरूरत है जनता जनार्दन की सेवा की। पूरी तन्मयता सहृदयता के साथ हमको आपको जनता जनार्दन की सेवा करके, जिस भगवान ने उनकी सेवा के लिए हमको आपको अवसर दिया है, उसको करने की जरूरत है। मैं बहुत सम्मान के साथ ये स्मृति चिन्ह अपने अध्यक्ष जी को वापस करता हूं, इस भाव के साथ कि किसी गरीब कन्या के लिए या किसी और के लिए इसको आप उसको समर्पित कर दीजिएगा मेरे तरफ से। और इसलिए विभाग में ऐसी कोई परंपरा बनाई जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि ऐसे मूल्यवान स्मृति चिन्ह देने की परंपरा की कोई आवश्यकता। एक फूल दे दीजिए, एक सम्मान के तहत कोई छोटी सी चीज दे दीजिए। सम्मान होता है, हम सोना देंगे चांदी देंगे तभी सम्मान होगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा आगे किसी भी कार्यक्रम में कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम मेरे लिए किसी स्मृति चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पैसा मत खर्च करिए, सब पैसे को बचाइए, कोशिश करिए, अच्छे काम में लगाइए। और जितने इंजीनियर हैं हमारे, उनसे सबसे मैं कहना चाहूंगा, कोशिश करिए। कुछ इंजीनियर हो सकता है कि सोच में पड़ जाए कि पता नहीं क्या होगा। कोशिश करिए साल में एक कन्या का विवाह कम से कम हम लोग कोशिश करके करें, एक कन्या का। बहुत गरीब बहनें ऐसी हैं, बहुत गरीब बेटियां ऐसी हैं, बहुत गरीब माँ बाप ऐसे हैं अपनी बिटिया का हाथ पीला नहीं कर पाते हैं। बहुत पुण्य होगा, कन्यादान करिए। एक बिटिया की शादी, साल में केवल एक बिटिया की शादी करें। अब सरकार ने 1.5 लाख बिटिया की शादी अभी मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत बड़े बड़े लोग कन्यादान करने के लिए गए। हम लोग भी कोशिश करेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे, एक नई परंपरा बनाएंगे। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। अरे गरीब आदमी की शादी के लिए सरकार करती है, हम आप करेंगे, कितना खर्च हो जाएगा? कोशिश करेंगे। हम कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है, मान लेते नहीं है। हमारे इंजीनियर्स बेचारे के पास पैसा होगा भी कहां से, थोड़ी दिक्कत रहती है, नहीं है। तो आप जिस समाज में रहते हो उस समाज से लेकर के समाज को दान कर दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से एक कन्या का विवाह जरूर कराने की कोशिश करिए। और इतने सारे इंजीनियर मिलकर के अगर एक एक कन्या की शादी करेंगे तो आप कल्पना करिए कितनी बहनों का हाथ पीला होगा, कितनी खुशी मिलेगी, कितना आनंद आएगा। तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे विश्वेश्वरैया के जयंती के अवसर पर, तो सभी इंजीनियर अपनी रिपोर्टिंग कराएंगे कि हमने अपने गांव की ही क्यों न सही, अपने पड़ोस की क्यों न सही, अपने परिवार में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे चाचा गरीब हो गए, हमारा परिवार आगे बढ़ गया, हमारा भाई गरीब हो गया, हमारे ही गांव में ही कुछ बहुत गरीब लोग रहते हैं। आप अपनी गांव की एक बिटिया छांट के उस बेटी के लिए उससे कहिएगा, शादी आप मत तय करिएगा, शादी उसके माँ बाप तय करें। खर्चा क्या आएगा आप पूछना, और आराम से एक बेटी की शादी, किसी गरीब परिवार के बेटी की शादी अपने अपने गांव से एक एक शादी हम लोग जरूर करेंगे। और उसमें अनिल जी बचेंगे नहीं, अनिल जी भी करेंगे और हम सब लोग करेंगे। हाँ पक्का, अनिल जी ने कहा पक्का। तो मित्रों अगली बार हम लोग मिलेंगे तो कितने इंजीनियरों ने एक एक बेटी की शादी किया, ये पत्रकार मित्रों के सामने हम लोग बताएंगे। नाम नहीं पढ़ेंगे, संख्या बताएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ नया काम करने की कोशिश करें। एक और अनुरोध है, आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, जैसे हम लोग विश्वेश्वरैया जी के पास गए वैसे ही जल वर्षा शुरू हो गई। तब से पानी बरस रहा, बहुत शुभ है। किसी भी कार्यक्रम में जल वर्षा होना यानी शुभ है। और हम लोगों का जल से मिला जुला अपना मंत्रालय है। सभी नदियां हमारे पास, सभी पानी का क्षेत्र हमारे पास, और जिसके पास जल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी जल शक्ति। आप बताओ किसी को बिजली की जरूरत है तो पानी से ही बनेगा, सिंचाई करना है तो पानी से होगा, सब कुछ पानी से है। और जल स्तर बड़ी तेजी के साथ घट रहा है।
तो हमारे दादा बाबा ने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, हम लोगों ने खूब जम करके काटे, लेकिन लगाए नहीं। तो कम से कम साल में अपने जन्मदिन के अवसर पर या अपने बेटे और बेटी के जन्मदिन पर एक एक पौधा तो लगाना ही हम लोगों को चाहिए। और इसलिए हम सब लोग मिल करके एक एक वृक्ष, पीपल, पाकड़, बरगद, महुआ, आम, नीम, जामुन ऐसे पेड़ लगाएंगे। ये बबूल का पेड़ नहीं लगाएंगे या यूकेलिप्टस नहीं लगाएंगे। हम लोग पीपल लगाएंगे, पाकड़ लगाएंगे, बरगद लगाएंगे, महुआ लगाएंगे, आम लगाएंगे, जामुन लगाएंगे, नीम लगाएंगे। ऐसे पेड़ों को हम लोग जरूर लगाएंगे। और जिसके पास जमीन ना हो पेड़ लगाने को, वो क्या करेगा? तो गोमती के किनारे पेड़ लगाएगा, सई के किनारे पेड़ लगाएगा, गंगा के किनारे पेड़ लगाएगा, जमुना जी के किनारे। इतना बड़ा पार्ट है, जाइए पेड़ लगाइए और प्रणाम करके आइए। और इसलिए हम लोग पेड़ को जरूर लगाएंगे। इस वर्ष हम लोग इसको लेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। मेरे मित्रों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं अभियंता दिवस की। और मैं एक बार पुनः अपने विश्वेश्वरैया जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनसे जरूर प्रार्थना करना चाहता हूं, जहां कहीं होंगे ऐसे महापुरुष कभी जाते नहीं हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा हमारे विभाग को मिलेगा और हम सब लोग मिलकर के एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जहां कहीं रहिए अच्छी ईमानदारी से काम करिए। हमने शुरू में कहा था कि तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तत्फल शाखा। लेकिन तुलसी ने दूसरी चौपाई भी कही, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा, करही करावई बंजई सोई, उमा राम गति लखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना, चत्वारितश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए हम सब लोग सबका सम्मान करेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव को नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब लोग मिल करके चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, पूरी पारदर्शिता से, गुणवत्ता से, समयबद्धता से। समयबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए अब एस्टीमेट बनाएंगे तो ध्यान करके बनाएंगे। कितना बना रहे हैं, कितना बिलो ले जाना है, कितना सामान्य रूप से रखना है, यानी हर चीज पे ध्यान रखेंगे। आज से ही हम लोग संकल्प लेंगे, अपने जीवन में अच्छा करेंगे और जो अच्छा करेगा उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी होंगी और उसको जीवन में बहुत सुख मिलेगा। इसलिए अगर सुख की प्राप्ति करना है, अच्छे कर्म करते हुए हम लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से इस साल एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कायम करने जा रहा है, जिसमें लगभग 25 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग 4 सालों में, 4.5 सालों में 25 लाख हेक्टेयर जमीन मामूली बात नहीं है। ये भारत के लिए और दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। 25 लाख हेक्टेयर जमीन इस बार हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं और उसके बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और नित्य नई ऊंचाइयों को हमारा डिपार्टमेंट छूता रहे। हम सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे और एक दूसरे का साथ देते रहे। इसी भाव के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, नमस्कार, वंदे मातरम।